आज का सामान है कि मैं सदा खुश रहने वाली आत्मा हूँ। इस स्वमान में एक होता है टिकना और एक होता है कर्म में आना। मैं सदा खुश रहने वाली आत्मा हूँ। अगर इस स्वमान में अगर आप टिकते हैं तो एक आत्मिक स्मृति है। जो आत्मिक स्मृति में जो टिकते हैं उनके अंदर खुशी की अनुभूतियां होती हैं। लेकिन सबसे बड़े सौभाग्यशाली आत्मा माना सदा खुश रहने वाली, मैं कैसे खुश नसीब हूँ, कैसे खुश आत्मा हूँ कि मेरा एक कदम अगर उठता है तो भी ईश्वरीय याद में है। खुशी की बात है, तभी मैं खुश रह सकती हूँ ना कि मेरा एक कदम भी अगर उठता है ये मैं खुश, मुझे खुशी मिलती है। क्योंकि अब तक जो मेरे कदम उठे तो मेरे बहुत सारे व्यर्थ चिंतन थे, बहुत सारे मन के अंदर आकांक्षाएं थी, महत्वाकांक्षाएं भरी हुई थी। लेकिन अब कदम में कौन है? एक ईश्वर की याद है। अब तक मेरे जो हाथों से जो कर्म होता था उनमें बहुत सारे चिंतन हुआ करते थे, जिसमें चिंताएं भी समाहित थी। लेकिन अब जब मैं कर्म करती हूँ तो ईश्वर की याद में करती हूँ, तो मैं खुश महसूस कर रही हूँ। मैं जो कर्तव्य कर रही हूँ, मेरे हर कर्तव्य में एक प्रभु की स्मृति समाई हुई है। ये मेरे लिए खुशी की बात है। अब तक जो मेरा समय था, मैं अपने संबंधियों में मेरा जो आना जाना रहता था उनमें बहुत सारे व्यर्थ की बातें होती थी। लेकिन आज मेरा समय और मेरा संकल्प और मेरे संबंधियों में मेरा जो बैठना है, मिलना है, उनमें एक ईश्वरीय याद समाने लगी है। तो मैं कैसी हूँ? खुश आत्मा हूँ। मैं सदा खुश इसीलिए रहने लगी हूँ कि मेरा हर समय संकल्प मेरा सफल होने लगा है। और तो और जहां आत्मा का ज्ञान हो कि मुझे अपने इस नाश्वर शरीर का भान हो गया कि ये मेरा जो शरीर नाशवान है, इसे तो एक न एक दिन नाश इसका तो होना ही है। लेकिन इसके अंदर पड़ी हुई एक जो चैतन्य शक्ति है वो हमेशा शरीर को बदलेगी। तो मैं जो भी कर्म करती जाऊंगी मेरा संस्कार उसके अंदर इनपुट होता चला जाएगा। मैं खुश रहने वाली आत्मा हूं क्योंकि हर पल जो पल मेरे साथ गुजर रहा है वो मेरा अविनाशी पल बन रहा है। वो विनाशी पल नहीं है मेरे साथ, क्योंकि अब तक जो मेरे लिए खुशी का आधार था वो संसार को समझ रहा था। लेकिन आज मुझे मालूम पड़ा है कि वो इस सृष्टि का रचयिता, स्वयंभू, इस सृष्टि का नियंता, आज वो मेरे साथ है। मैं सदा खुश हूँ। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आज मैं जो भी करती हूँ, दान है, पुण्य है, आज उसमें भी मन के अंदर एक खुशी का अनुभव होने लगा है। मन मेरा रमणीक बनने लगा है। मैं सदा खुश हूं। यहां तक कि अब जो भी मेरे संबंध संपर्क में आता है मैं उसे भी खुशी की मिठाई भी देती हूं, जिसे दिल खुश मिठाई कहते हैं। आज वाणी से, कर्म से, वचन से मैं दूसरे को अब व्यर्थ चिंतनों से मुक्त भी कराती हूँ और उनको खुशी का अनुभव भी कराती हूँ। तो मुझे ऐसा जब मैं सोचती हूँ अपने आप को शाम को बैठ करके, जब उसका पूरा पोता मेरा जब आप निकालते हैं तो मुझे शाम को क्या होती है? खुशी होती है। तो जब शाम को खुशी होती है तो फिर मेरा नेक्स्ट डे भी सदा खुश रहने वाली मैं आत्मा बन जाती हूँ। भगवान ने मुझे ज्ञान के पंख दे दिए, योग और ज्ञान के 2 पंख दे दिए।
अब मैं सदैव ज्ञान और योग में उड़ने वाली, माना सदा खुश रहने वाली एक आत्मा बन गई हूं। मेरी दृष्टि का परिवर्तन हो गया है, मेरी वृत्ति का परिवर्तन हुआ है, कृति का परिवर्तन हुआ है। तो दृष्टि, वृत्ति, कृति में एक समानता आने लगी है, समदर्शिता का भाव उत्पन्न होने लगा है। ऐसे भाव से न मुझसे ऐसा लगता है जैसे कि मेरे से अब पाप नहीं है। अब मैं सदा पुण्य के रास्ते पर चल रही हूं। मैं आत्मिक स्मृति में रह करके जो कर्तव्य कर रही हूं, मैं सदा खुश रहने वाली आत्मा हूं। मैं भाग्यशाली आत्मा हूं। मैं धन्यवाद देती हूं, वो परमात्मा ने मुझे अपना बनाया और मैं खुश इसीलिए और भी हूं कि मुझे जब जब संगम आएगा तब तब वो मुझे मिलेगा, मेरा नसीब लिखेगा, मेरा भाग्य उदय होगा। मैं बिल्कुल निश्चिंत आत्मा हूं। कैसी आत्मा हूं? निश्चिंत हूं, सदा खुश हूं। अच्छा, ओ शांति।